हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 3 का हिंदी का चैप्टर 8 पार्ट 8 जो कि है चतुर गीदड़, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। चतुर मीन्स जो बहुत चालाक होता है और गीदड़ एक जानवर है। तो इस पाठ में हम चतुर गीदड़ की चतुराई के बारे में पढ़ेंगे। ये एक एकांकी है। एकांकी मतलब नाटक। तो इस कहानी में, इस नाटक में 3 किरदार हैं जिनको हम इंग्लिश में कैरेक्टर्स बोलते हैं, मगरमच्छ, गीदड़ और कछुआ। तो चलो देखते हैं क्या है इस एकांकी में। पहला दृश्य, पहला सीन होता है, कहाँ स्थान है तालाब का किनारा। अब तालाब के किनारे क्या हो रहा है ये इधर दिखाया गया है। तालाब के किनारे मगरमच्छ है और मगरमच्छ क्या बोलता है, तालाब की ओर देखते हुए अपने आप से। तो मगरमच्छ तालाब की ओर देख रहा है और अपने आप से बोल रहा है, तालाब की सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे चट कर गया, अब क्या खाऊं? कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला, मुझे बहुत भूख लगी है। आज वह गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। तो यहाँ पर मगरमच्छ बोल रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है कि मैंने तो तालाब की सारी मछलियाँ खा ली और अब तालाब में कोई भी मछली नहीं बची। अब मैं क्या खाऊं? मुझे तो बहुत भूख लगी है। और रोज़ एक गीदड़ तालाब में पानी पीने आता था और आज तो वह गीदड़ भी नहीं आया। अगर वह आया होता तो मैं उसे खा लेता, ठीक है, और अपनी भूख मिटा लेता। तो इस तरीके से मगरमच्छ अपने आप से बातें करता है। तभी क्या होता है, कछुए का प्रवेश। प्रवेश मतलब आना। कछुआ आता है, कछुआ उसका दोस्त है। कछुआ बोलता है, कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो? मगरमच्छ कहता है, क्या बताऊं मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। कछुआ बोलता है, क्यों, क्या आज खाने के लिए मछलियां नहीं मिली? तो उसका दोस्त कछुआ, मगरमच्छ का दोस्त कछुआ मगरमच्छ से मिलने आता है और उससे पूछता है कि क्या हाल चाल है और उदास क्यों हो। तो मगरमच्छ क्या जवाब देता है कि मेरी भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं, मुझे बहुत बहुत भूख लगी है। और तब कछुआ पूछता है, क्यों, आज मछलियाँ नहीं मिली तुम्हें खाने के लिए? तब मगरमच्छ क्या बोलता है, देखिए यहाँ पर कछुआ और मगरमच्छ आपस में बातें कर रहे हैं। मगरमच्छ कहता है, मछलियाँ तो कब की समाप्त हो चुकी, सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वह तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता। तो यहाँ पर मगरमच्छ अपने दोस्त कछुए को बता रहा है कि मछलियाँ तो कब की समाप्त हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि वो तो सारी मगरमच्छ ने खा ली। और बोल रहा है कि सोचा था आज गीदड़ आता तो काम चल जाता, मैं उसे खा के अपनी भूख मिटा लेता, पर वो इतना चालाक और चतुर है कि वो मेरी पकड़ में ही नहीं आता। तब कछुआ उसको बोलता है, हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है, गीदड़ बहुत चालाक है, उसको पकड़ना तो बहुत मुश्किल है। मगरमच्छ बोलता है, मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वह पकड़ में आ जाए, उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूँगा, मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा। तो यहाँ पर मगरमच्छ अपने दोस्त कछुए को बोल रहा है कि कोई रास्ता निकालो, कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि मैं उस गीदड़ को पकड़ सकूं और उसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। और अगर तुम मेरे लिए ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँगा, तुम्हारा उपकार मानूंगा। मीन्स मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी रहूँगा। तो कछुआ कहता है, अच्छा तुम कहते हो तो चला जाता हूँ, किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ। प्रयत्न मतलब कोशिश, कुछ सोचकर। फिर कछुआ कुछ सोचता है, लेकिन इसके लिए पहले तुम एक काम करो, कान में कुछ कहता है। तो कछुआ मगरमच्छ को बोलता है, ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो चलो मैं कुछ करता हूँ, कुछ तुम्हारे लिए इंतज़ाम करता हूँ और गीदड़ को यहाँ लाने की कोशिश करता हूँ। और कछुआ फिर अपने मन में कुछ सोचता है और मगरमच्छ के कान में एक बात बोलता है और कहता है, पहले तुम एक काम करो, और कोई काम उसके कान में बताता है। तो मगरमच्छ क्या बोलता है,
ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। तो जो भी काम कछुए ने मगरमच्छ को बोला करने के लिए, तो मगरमच्छ ने कहा मैं वैसा ही करूँगा। अब दूसरा दृश्य है, दूसरा सीन क्या होता है सामने, एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा है और कछुआ पास खड़ा है। अगले दृश्य में क्या दिखाते हैं कि मगरमच्छ ने अपनी सांस रोकी हुई है और मरने की एक्टिंग कर रहा है। मरा हुआ सा पड़ा है मतलब मरने की एक्टिंग कर रहा है, वो असली में मरा नहीं है और कछुआ उसके पास खड़ा है। इसका मतलब कछुए ने मगरमच्छ को मरने का नाटक करने के लिए कहा है। ठीक है, अब कछुआ क्या बोलता है, कछुआ दूर से गीदड़ को आते हुए देखकर, अब वहाँ पर गीदड़ पानी पीने के लिए आता है, तो कछुआ देखता है दूर से उसको और क्या बोलता है, हाय अब मैं क्या करूं, मेरे प्यारे मित्र को न जाने क्या हो गया, अचानक उसके प्राण निकल गए, अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। तो इस तरीके से कछुआ नाटक करता है कि उसका दोस्त मर गया है। ठीक है, तो गीदड़ का प्रवेश, अब गीदड़ आता है। गीदड़ क्या बोलता है, क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो? कछुआ कहता है, मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। स्वर्ग सिधार गया मतलब मृत्यु हो जाना। ठीक है, एक मुहावरा है स्वर्ग सिधार जाना, इसका मतलब है मृत्यु हो जाना या मर जाना। तो कछुआ बोलता है, मेरा जो दोस्त मित्र मगरमच्छ है वो स्वर्ग सिधार गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, अब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। तो गीदड़ कहता है, गीदड़ ये अपने आप से कहता है, अपने मन में बोलता है, क्या कहा, मगरमच्छ मर गया? अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था। तो गीदड़ अपने मन में कहता है अपने आप को कि मगरमच्छ मर गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अब मैं बिना किसी चिंता के आराम से तालाब में जाकर पानी पी सकता हूँ, और मगरमच्छ के डर से तो मैं कई बार पानी पीने भी नहीं आ पाता था और प्यासा रह जाता था। तो तब कछुआ क्या बोलता है, क्या कहा, क्या कहा? क्योंकि कछुए ने जो भी बात गीदड़ ने बोली धीरे से अपने आप को उसको सुन लिया। ठीक है, धीरे धीरे बोल रहा था वो। गीदड़ बोलता है, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, यह तो बड़े दुख की बात है, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? तो गीदड़ इतने में कछुए को बोलता है, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा था, ये तो बड़ी दुख की बात है कि तुम्हारा दोस्त जो मगरमच्छ है वो स्वर्ग सिधार गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, तुम बताओ तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तो देखो यहाँ पर मगरमच्छ मरने का नाटक कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। कछुआ, आओ उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढाँप दें, देखो मरा पड़ा है। तो कछुआ बोलता है कि देखो मेरा दोस्त यहाँ पर मरा पड़ा है, उसके ऊपर कुछ सूखे पत्ते डाल देते हैं और उसको ढक देते हैं। तो गीदड़ बोलता है, गीदड़ अब थोड़ा डरता है उसके पास जाने में, डरते डरते कुछ पास जाकर धीरे स्वर से, अब जो गीदड़ है वो धीरे धीरे उसके पास जाता है और धीरे धीरे बोलता है, डरते डरते जाता है और पास जाकर बोलता है, अरे यह तो बिल्कुल शांत है। नहीं नहीं, ऊंचे स्वर में क्या बोलता है, जोर से, नहीं नहीं ये तो सांस ले रहा है। भाई कछुए, क्या ये सचमुच मर गया है? तो यहाँ पर गीदड़ कंफर्म कर रहा है उसे दोस्त से कि ये मरा भी है कि नहीं, है ना। कहीं गीदड़ को समझ में आ गया कि कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहा। तो वो कछुए से बोलता है कि लगता है ये मरा नहीं है, ये सांस ले रहा है। ठीक है, ये सचमुच मरा है कि नहीं बताओ? तो कछुआ बोलता है, हाँ हाँ देखते नहीं ये मरा पड़ा है। तो कछुआ उसको बोलता है, देख नहीं रहे हो तुम, ये मरा पड़ा है। ठीक है, गीदड़ क्या कहता है, पर भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है, लगता है अभी ये पूरी तरह नहीं मरा। तो अब गीदड़ तो बहुत चालाक था, बहुत होशियार होता है, तो उसको ये पक्का करना है कि मगरमच्छ सच में मरा है कि नहीं। तो वो चालाकी करता है, चतुराई करता है और क्या बोलता है कि मैंने तो सुना है जब मगरमच्छ मर जाता है ना उसकी पूंछ हिलती है, लेकिन इसकी तो पूंछ हिल ही नहीं रही है, तो इसका मतलब ये मरा नहीं है।
तो इतने में क्या होता है? कछुआ कहता है, नहीं भाई, ये बिल्कुल मर गया है। कछुआ पूरी कोशिश करता है उसको ये बताने की कि ये पूरी तरीके से मर गया है, उसको विश्वास दिलाना चाहता है मर गया है। तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। अब देखो, मगरमच्छ तो एकदम बुद्धू है। वो क्या करता है, गीदड़ की बात सुनकर अपनी पूंछ हिलाने लगता है ताकि गीदड़ ने जो बात कही है वो सच लगे। तो गीदड़ इतने में क्या करता है, भागकर दूर जाते हुए, गीदड़ जैसे ही वो पूंछ हिलाने लगता है मगरमच्छ, गीदड़ जो जल्दी से भाग जाता है, दूर चला जाता है और बोलता है, ओह, अपने मित्र को देखो, अपने मित्र को देखो, कि अपने दोस्त को देखो, ये तो जिंदा है। फिर कछुआ क्या कहता है, ऊंचे स्वर में मतलब जोर से बोलता है, खोल दो आंखें, भाग गया गीदड़, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए, अब उसे पकड़ना कठिन है। तो यहाँ पर कछुए को गुस्सा आ जाता है कि ये कितना मूर्ख है मेरा दोस्त, कि वो इस गीदड़ की चाल में फंस गया। गीदड़ ने तो उसको मूर्ख बना दिया, बुद्धू बना दिया। और कछुआ बोलता है, अब अपनी आंखें खोल दो, नाटक करना बंद कर दो, गीदड़ तो भाग गया, तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो, बुद्धू हो, तुम तो उसकी चाल में फंस गए, अब उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, वो अब तुम्हारी पकड़ में नहीं आएगा। तो ये थी कहानी चालाक चतुर गीदड़ की। आशा है आपको ये पसंद आई होगी। बातचीत के लिए अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जो बातचीत के लिए हैं, जो आपने आपस में अपने दोस्तों के साथ एक दूसरे को बताने हैं, पूछने हैं और उसके उत्तर बताने हैं। पहला प्रश्न है, आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है? जब आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है उस समय? किसी किसी को तो पेट में दर्द भी होता है ना? और क्या लगता है कि जल्दी से खाना मिल जाए और हम सारा खाना खा लें। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जब मुझे भूख लगती है तो ऐसा लगता है मुझे जल्दी से खाना मिल जाए और मैं उसे सारा खा जाऊं। और आप अपने उत्तर भी इसमें बता सकते हैं, आपको जैसा भी लगता है। दूसरा है, अपने मित्र की सहायता आप किस प्रकार से करते हैं? बच्चों, आप कभी ना कभी आपने अपने किसी ना किसी दोस्त की मदद तो की होगी, तो उसके बारे में आप यहाँ पर बताएंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब भी मेरे मित्र को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, तो मैं उसे वह चीज़ देकर उसकी मदद करता हूँ या करती हूँ। तीसरा, कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ क्यों है? शीर्षक मतलब जो कहानी का नाम है। चतुर गीदड़ क्यों है इस कहानी का नाम? क्योंकि इस कहानी में गीदड़ ने अपनी चतुराई से मगरमच्छ से अपनी जान बचा ली। ठीक है, तो आप इसमें कह सकते हो कि इस कहानी में जो गीदड़ है वो बहुत चतुर है और उसने अपनी चतुराई से अपनी जान बचाई, इसलिए इस कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ है। चौथा है, आप इस कहानी को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो यहाँ पर हम इस कहानी को एक और नाम दे सकते हैं, क्या? मूर्ख मगरमच्छ। ठीक है। पांचवा, अपनी सूझबूझ का कोई अनुभव बताइए। बच्चों, यहाँ सूझबूझ है कि कभी आपको ऐसा मौका मिला हो कि आपने अपनी समझदारी से, होशियारी से कोई काम किया हो, तो उसके बारे में आप यहाँ पर बताएंगे। तो आप याद करेंगे कि आपने कभी कोई ऐसी होशियारी दिखाई है जिससे कोई नुकसान होने से बचा हो, तो आप उसको यहाँ पर सबको बताएंगे। अगला है, सोचिए और लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपने लिखने हैं। पहला प्रश्न है, तालाब में मछलियाँ क्यों नहीं थीं? ठीक है, तो तालाब में मछलियाँ इसलिए नहीं थीं क्योंकि मगरमच्छ ने सारी मछलियाँ खा ली थीं। ठीक है, या फिर मगरमच्छ ने सारी मछलियों को खा लिया था। इस तरीके से आप उत्तर लिखेंगे। दूसरा है, कछुए ने क्या उपाय सोचा? कछुए ने क्या उपाय सोचा? कछुए ने यह उपाय सोचा कि मगरमच्छ सांस रोककर मरने का नाटक करेगा। अगला प्रश्न, गीदड़ ने समझदारी कैसे दिखाई? गीदड़ ने यह कहकर समझदारी दिखाई कि जब मगरमच्छ मर जाता है उसकी पूंछ हिलती रहती है। यह सुनकर मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगा
और उसे देखकर गीदड़ अपनी जान बचाकर दूर भाग गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई कैसे पता चली? तो क्या किया था, यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे। जब गीदड़ ने कहा कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती है और यह सुनकर मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगा, तब गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई पता चली। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे कहानी से जुड़े हुए चित्र और बातें हैं, उनका आपस में मिलान कीजिए। तो यहाँ चित्र दिए हुए हैं और कुछ बातें लिखी हुई हैं। भूख के मारे प्राण निकलना, ये किसने कहा था, कौन बोल रहा था? भूख के मारे प्राण निकल रहे थे, किसके निकल रहे थे? मगरमच्छ के। गीदड़ को लाने का प्रयत्न किसने किया? कछुए ने। डर के मारे प्यासा रह जाना, गीदड़। कौन डर के मारे प्यासा रहता था? गीदड़। पूंछ हिलाना, किसने पूंछ हिलाई? मगरमच्छ ने। तो इस तरीके से आप इनका मिलान करेंगे। भाषा की बात, कहानी में पशुओं के लिए तालाब ही पानी का स्रोत है। तो बच्चों, इस कहानी में के हिसाब से जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, वो कहाँ से पानी पीते हैं? तालाब से। उनके पास वही एक पानी का माध्यम है, सोर्स है, स्रोत है। नीचे दी गई वर्ग पहेली से पानी के अन्य स्रोतों को ढूंढकर लिखिए। तो आपने इस वर्ग पहेली में से उन जगहों के नाम लिखने हैं जहाँ से पीने का पानी या पानी मिलता है। ठीक है, तो इसमें एक पहले से किया हुआ है पोखर, बाकी आप ढूंढेंगे। तालाब, बोरवेल, नदी, झरना, नहर, कुआं, बारिश। ठीक है, इस तरीके से आप इनके नाम, नीचे जो जगह दी है यहाँ पर भी आप इनके नाम लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इन स्रोतों के नाम जहाँ से पानी मिलता है लिखेंगे। सही वाक्य बनाइए। दो मित्र कहीं जा रहे हैं। इस वाक्य में द को क, म को ग और ह को प से बदल दिया गया। इस तरह नया वाक्य बना, को गित्र कपी जा रपे पै। तो बच्चों देखो, द को किससे बदला है? क से। तो क्या दो की जगह क्या लिख दिया? को। ऐसे ही बाकी वर्णों को भी बदल दिया है, लेकिन इस वाक्य का कोई मतलब नहीं है, इसमें लिखा गया है तो हम पढ़ रहे हैं। अब आपने करना क्या है, अब दिए गए वाक्य में ल को ह और स को भ से बदलकर नया वाक्य बनाइए। तो आपने क्या करना है, जहाँ भी ल लिखा है वहाँ ह लिखना है और जहाँ स है वहाँ भ लिखना है। तो वाक्य क्या लिखा है? मैं बलूत सूखा सूखी हूँ लूँ। तो आप सही वाक्य क्या लिखेंगे? मैं बहुत, ल की जगह ह, बहुत, स की जगह भ, भूखा या भूखी, और ल की जगह ह हूँ। ठीक है, तो ये सही वाक्य बनेगा, मैं बहुत भूखा भूखी हूँ। तो इस तरीके से आपने वाक्य बनाना है। अगला है, कहानी में आए शब्दों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखिए। तो आपको कुछ शब्द यहाँ पर दिए हैं, 4 शब्द हैं, कठिन, प्रयत्न, सहायता और प्यारा। इनसे आपको वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ वाक्य लिख दिए गए हैं। पहला, कठिन शब्द से, खरगोश को पकड़ना बहुत कठिन है। प्रयत्न, मैं रोज़ समय पर उठने का प्रयत्न करता हूँ। सहायता, हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। प्यारा, मेरा घर बहुत प्यारा है। तो इस तरीके से आप अपने वाक्य लिख सकते हैं। अगला है, एक मछली
अनेक मछलियाँ। नीचे दिए गए शब्दों के एक और अनेक रूप लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर एक वचन बहुवचन आप पढ़ते हैं, एक और अनेक। एक चीज़ होती है तो हम उसको एक बोलते हैं, बहुत सारी होती हैं तो अनेक। तो ऐसे ही एक मछली है तो उसको हम मछली बोलते हैं, और बहुत सारी होंगी, एक से ज़्यादा होंगी तो हम मछलियाँ बोलेंगे। ऐसे ही बाकी चीज़ों के भी चित्र दिए हैं, आपने उनका एक और अनेक रूप लिखना है। तो दूसरा क्या है? चूड़ी। एक है तो चूड़ी और दो हैं तो चूड़ियाँ। चूड़ियाँ। ठीक है। तो यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम एक से अनेक बनाते हैं किसी चीज़ का और आखिरी में अनेक बनाते समय याश वर्ण लगता है, जैसे चूड़ियाँ, बाकी हम अभी आगे पढ़ेंगे, मक्खियाँ, लड़कियाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, लकड़ियाँ, ककड़ियाँ। तो इसमें लास्ट में आखिरी में सभी में या आ रहा है, या। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी शब्द का अनेक बनाते हैं, अनेक वाला रूप लिखते हैं और या लगाते हैं, तो उस शब्द में जो भी बड़ी ई की मात्रा होगी आखिरी वर्ण में, वो या लिखते समय छोटी ई की मात्रा बन जाएगी। ठीक है। बड़ी ई से हम उसको छोटी ई में बदल देंगे। जैसे ली, बड़ी ई की मात्रा लगा है मछली में, जब हम मछलियाँ लिखेंगे, ल में जो बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी ई की मात्रा बन जाएगी। ठीक है, मछलियाँ। ऐसे ही चूड़ी, बड़ी ई की मात्रा है, चूड़ियाँ, यहाँ ड पर छोटी की मात्रा लगा दी। ठीक है। तो ऐसे अगर आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप कभी गलतियाँ नहीं करेंगे। ये याद रखना है, जहाँ भी अनेक बनाते समय, बहुवचन बनाते समय आखिरी का जो वर्ण है वो या पर ख़त्म होता है, तो उससे पहले वाला वर्ण जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है उसका हम छोटी की मात्रा कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मक्खियाँ लिखा है, तो एक के लिए हम क्या लिखेंगे? मक्खी। बड़ी की मात्रा ख में, जब ये मक्खियाँ बनेगा तो छोटी की मात्रा चढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखिए, मक्खियाँ में जो छोटी की मात्रा है वो जो आधा क लिखा है उसके पीछे से लगेगी। ठीक है, ना कि ख के पास से। कई बच्चे इसको कैसे लिखते हैं? म आधा क खी या। तो ऐसे कभी नहीं लिखा जाता है, ये गलत है। ठीक है, आपको ऐसे नहीं लिखना। आपने कैसे लिखना है? जो यहाँ पर दिया गया है, म आधा क ख, और जो छोटी की मात्रा होगी वो इधर से क के पीछे साइड से लगेगी। ठीक है। मक्खियाँ, जहाँ भी आधा वर्ण होता है किसी दूसरे वर्ण के साथ और हमें छोटी की मात्रा लगानी होती है तो हम ये इसी तरीके से लगाते हैं। ठीक है। चलिए इसको रैप करते हैं। मक्खी, मक्खियाँ। अगला वर्ण, अगला शब्द लड़की। तो अब आप समझ गए होंगे कैसे लिखेंगे हम इसको। ल ड़ क, इस पर छोटी की मात्रा की या, लड़कियाँ। ठीक है। टोपी, टोपी, प में बड़ी की मात्रा टोपी, और जब टोपियाँ लिखेंगे तो यहाँ छोटी की मात्रा बन गई। ककड़ी, क ड़ी या, ककड़ियाँ। यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा, ड़ में जो बड़ी ई की मात्रा थी वो यहाँ पर छोटी की मात्रा बन गई। ठीक है। आशा है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। जब हम या लगाते हैं बहुवचन बनाते समय तो हमें क्या करना है? बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा में बदल देना है। ठीक है। चलो एक उदाहरण के लिए आप बताएंगे, गाड़ी। करके देखिए, ये है गाड़ी और बहुत सारी होंगी, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? चलिए सब लिखिए। गाड़ियाँ, गाड़ियाँ कैसे लिखोगे वो आपने लिखना है। अब चेक कीजिए क्या आपका उत्तर सही है। गा ड़ी या, गाड़ियाँ। तो देखो किस किस का उत्तर सही है, वो अपने लिए तालियां बजाएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पता कीजिए और लिखिए, इस कहानी में मगरमच्छ, गीदड़ और कछुए जैसे पात्र आपने देखे हैं। बच्चों, पात्र का मतलब यहाँ पर है कैरेक्टर्स। ठीक है, जो भी यहाँ पर जिसने रोल प्ले किया है।
और मगरमच्छ जल और थल दोनों पर ही रहता है। जो मगरमच्छ होता है जल पानी में भी रहता है, जल में, थल मतलब ज़मीन में भी रहता है, जबकि गीदड़ केवल थल, थल मतलब ज़मीन पर रहता है। आप इस तरह के और प्राणियों के नाम पता करके नीचे दी गई तालिका में लिखिए। प्राणी मतलब जीव जंतु जिनमें जान होती है। तो यहाँ पर आपने कुछ जीव जंतु के नाम लिखने हैं जो जल और थल, जो यहाँ पर लिखने जो पानी और ज़मीन दोनों में रहते हैं, यहाँ पर जो केवल ज़मीन पर रहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर उदाहरण के लिए कुछ जानवरों के, जीवों के नाम लिख दिए गए हैं जो जल और थल दोनों में रहते हैं, जैसे कछुआ, केकड़ा, मेढक, बतख। और थल में रहते हैं, थल में रहने वाले तो बहुत सारे जानवर हैं, आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, गाय, बकरी, बिल्ली, घोड़ा। ठीक है, तो आप अपने मन से भी यहाँ पर कुछ और नाम लिख सकते हैं। अगला है मेरी सोच। यदि हम गीदड़ के स्थान पर होते तो क्या करते? तो बच्चों यहाँ आपने सोच के लिखना है कि अगर आप गीदड़ की जगह होते तो आप क्या करते। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम गीदड़ की जगह होते तो हम तालाब के किनारे नहीं जाते, या और कुछ आप सोचते हो तो वो भी आप यहाँ पर लिख। तो यहाँ पर आपके लिए उत्तर लिख दिया है। इस तरीके से आप अपना उत्तर भी लिख लेंगे। यदि मैं गीदड़ की जगह होता तो मैं तालाब के किनारे नहीं जाता। अगला है, आप क्या सोचते हैं? अगर मगरमच्छ पूंछ न हिलाता तो अनुमान लगाइए कि कहानी का क्या अंत होता। तो सोचो बच्चों, अगर मगरमच्छ ने पूंछ नहीं हिलाई होती तो क्या होता? तो गीदड़ को पता ही नहीं चलता कि वो मरा है कि नहीं, उसे लगता कि वो मर गया है और मगरमच्छ उसे खा जाता। तो हम यही बात यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर मगरमच्छ पूंछ न हिलाता तो गीदड़ को पता नहीं चलता कि मगरमच्छ मर चुका है और मगरमच्छ उसे खा जाता। तो यहाँ पर आपके लिए उत्तर लिख दिया है, अगर मगरमच्छ पूंछ नहीं हिलाता तो गीदड़ उसे सचमुच मरा हुआ समझकर उसके पास जाता और तब मगरमच्छ उसे खा जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना उत्तर लिखेंगे। मेरी कलाकारी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक ये अंडे की खाली ट्रे है, इस ट्रे से कछुआ कैसे बनाया है ये दिखाया गया है। इस तरीके से आप भी कछुआ बना सकते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से आपका ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।